ठंडी मिल गई नहीं बेचारू के। बड़ा सुंदर प्रसंग, विरह की खूबसूरती। एक दूठी जवान हो ढंग से सुनला, ज्यादा शोरगुल नहीं। अरे मालिक का करी बतावा, उनके जवाब ना, उनके जवाब दे। जैसे मान लो जवाब ना हो हमारे पास तो छोट गवैया है वैसे नाटा है ये हम। शांत रहिए। आइए, वाह, एक रामायण से विरहा इधर से भी जवाब समझे ला ना। ए भैया बैठा था, बैठा था, बैठा 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 था, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, ऐसे बगल बैठा था। ठीक है, कोई बात, शांति। जवाब तू समझा था ना। आइए, विरहा की प्रस्तुति वही सूर्पनखा की दास्तान। सागर से प्यार तो बिटिया पैदा भई रतमंजरी। भगवान राम से बियाह करे की जिद करे। अब देखा वही सूर्पनखा से बेटवा पैदा हो चल। ठीक बा, के बोला थे ना। जवाब जाता कि नहीं? आवा डॉक्टर साहब। सुपंखा सुपंखा लंका में एक ए भाई सुरेश विपिन विचरण का किहे से कर सिंगार सो रहू चल भैलिन गुलनार। बिरहिया बिरहिया की तरफ से सुराम सादा 101 रुपया। बहुत बहुत वंदन। बड़ी खूबसूरत महफिल है, अच्छा भी लग रहा है आप लोगों के बीच में। विराट रोजे गवाच बा। अब कल विरहा हमार पढ़िया मंडी में बा, बनारस में। किसे बा? बबलू बावरा, बबलू बावरा लुरकी वाले से। कल की लड़ाई बड़ी हमार करारा एकदम अधरे बंदी से रही। सपाट मारत हमर दे बहुत तगड़ा। लोरी पत्थर पे गए रहोगे आवे ना। कैसा लगा? बढ़िया लगा ना। हम 4 साल पहले भी जलाल यादव से मंच पे गाए थे। बहुत पब्लिक वहां रहती है, सम्मान भी लोग। कमलेश नेताजी फोन किए थे हमारे पास, हमारे मित्र हैं वो। ए बाबूजी, एक बार त्रिलोकपति दशकंधर की बहन सूर्पनखा एकदम जवानी के जवानी ए मजा कम ला मर्दे। हां इहो जवानी बड़ी खतरनाक हो। 16 साल का नई नवेली एकदम। थोड़ा से जो नौजवान भाई होंगे आनंद ले ले। ये रोमांटिक विरहा हमार बा एकदम नया लवंडा के लिए। जे विरहा ना सुनत हो ई विरहा हमार सुन लो कर दीवाना हो जाबा। फरमाइश कई के विरहा गावा के त्रिभुवन भैया वो है गावा। जो बुजुर्ग लोग हैं वो धार्मिक प्रसंगों का आनंद लेंगे, भक्ति रस का। दोनों भाव इसमें भरा हुआ है। श्रृंगार रस से होते हुए वीर रस का भाव इस विरह में मिलेगा। जवानी का दहलीज में सूर्पनखा खाली पहुंची अपने भौजी लगे। भौजी लगे भौजी के रान मंदोदरी। सूर्पनखा
भौजी जो रावण के बहिन रावण के मेहरारू पहुंची का भौजी का बोलो नंदू रानी क्या कहना चाह रही हो? एक ही तरस का लाइन बटन साहब। दीजिए। अरे खुद को वो अरे खुद को वो खुद को वो खुद को वो खुद को वो अरे खुद को वो परेशान है। अब हमको आजमाने में खुद को वो परेशान है। ए भैया मुझको आजमाने में लेकिन बस्तियां जली सारी। ये ज्योति मेरा घर जलाने। लेकिन गौर करेंगे जो नौजवान भाई होंगे जो प्रेमी होंगे वो अपने अपने पे भाव लगा लेंगे और जो भक्त होंगे वो अपने भगवान पे लगा लेंगे कि अरे अब मजा अब मजा गा 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 गा। अरे अब मजा अरे अब मजा नहीं आता। अरे अब मजा नहीं आता। अरे दूर रह के जीने में अब मजा नहीं आता। दूर रह के जीने में नहीं आता। अरे दूर रह के जीने में। अरे या खुदा या मेरे मालिक या मेरे परवरदिगार। अरे या नबी बुला लेना यार मुझको भी मदीने में। यह भाव है। लेकिन ये मंदोदरी सूप नखा का कहा कहानी कहानी एकदम साफ झलकी लपेट न जाएगी। एक एक बात समझे चला जावे आप लोग। अरे छोटी सी अरे मोरी भाऊ जाऊ हो एक कदम नाम की। अरे छोटी सी एक अर्ज है मेरी भाभी मेरी माली। अरे छोटी सी एक अर्ज है मेरी। अरे भाभी मेरी मान लीजिए। अरे घूमने टिफिन में जाऊं। अरे दिल में यही जान लीजिए घूमने टिफिन में जाऊं। मंदोदरी से कहा सूपनखा की भौजी लंका मन रहत भी आएगी। 16 साल 16 साल के जवानी में तनी कुछ आनंद ले देबू। मंदोदरी कहा तार बड़ा आनंद ले के मन बा। नजम का भाव बा कहानी का शुरुआत हमें तो लूट लिया। कहा मंदोदर हंस के कहा मंदोदर हंस के इच्छा गर तुम्हारी है। कहा
मंदोदर हंस के इच्छा अगर तुम्हारी है, शौक से जाओ तुम तो मेरी ननद प्यारी हो। साथ मंत्री को लो, साथ मंत्री को लो अब दे, पत्ती कम बगा, साथ मंत्री को लो अब देरी ना लगाओ तुम, साथ मंत्री को लो अब देरी ना लगाओ तुम, शाम ढलने से पहले घर को वापस आओ तुम। मिला आदेश, मिला आदेश, मिला आदेश तब तन पर सुर हो श्रृंगार किया, मिला आदेश तब तन पर सुर हो श्रृंगार किया, अकेली रथ पे बैठी राह को सिधार किया। त्रिलोकपति दशकंधर की बहन सूर्पनखा जवानी के दहले में अपने भौजी मंदोदरी से कहा यार लंका से बहरे घूमे के मन, भौजाई है का आदेश न करबूगा, भैया से आदेश दिवाई दे, कहे पगली जाते नहीं, मंत्री को लो देरी मत लगाओ, लेकिन इतना ध्यान रखू शाम हो इससे पहले चली आओ, तोरे भैया के जवाब का दे, कहे भौजी तू चिंता न करम, संझा हो से पहले लंका आई जा। चल दिया, रथ सज के रथ पे बैठ गए, रथ वापस चला आए लंका, और जेठ का तपत दोपहरिया जंगल में डॉक्टर अकेला ही आनंद ले एकदम सजी, मास्टर सजी एकदम ऐसे ऐसे कोई तो घूमत बढ़िया आनंद लेत रहा। गर्मी का महीना प्यास लग, और जब प्यास लग गई तो सोचे कि अब पानी कहाँ पाए, सामने एक सरोवर दिखाई दिया और सागर से भेंट भई, यार सरोवर मिल गया। जब सरोवर मिल गया तो चारों तरफ बगल बगल देखे जंगल में सुनसान, मर्द को दिखाते नहीं है, खाली वो उखड़ खाखड़ दिखा दो सर पापर, सोचते का करी। प्रमाण मिला पुराण के अंदर मित्रों, धीरे से सूर्पनखा करे अपने तन पर जितना गहना पहने रही, पहले उका उतार के किनारे धरे, अरे ओकरे बाद फिर का करे, धीरे से जवन कपड़ा पहने रही वह उतार के किनारे धई दे, एकदम निर्वस बेपर, तन पे कोई कपड़ा नहीं है, अब धीरे से छाप पधीना वही सरोवर में कूद गई। जब सरोवर में कूद के लगी स्नान, पानी पिए से स्नान कर दिया, संगमरमर जैसे बदन, पानी पानी पड़े जैसे सख्त दिना सट, मूंगफली तेल लगा रही का, ऐसे ऐसे मलक एकदम रगड़त एक नौजवान दूर से खड़ा होकर लग रहा है, अरे सुंदरी अकेले सरोवर में स्नान कर दिए, वो एकदम तन पे करे कपड़ा नहीं, वो नौजवान था कौन मित्रों, यही से तो कहानी बनेगी। वो नौजवान कौन था? सरोवर में नौजवान प्रवेश नहीं किया, सूर्पनखा कहा आ जाओ मेरी रानी, तो कहा तो खबरदार, डोंट टच माय बॉडी। अरे बेटा कहाँ से आइल बाड़ू? मैं त्रिलोकपति दशकंधर की बहन, सुना चाहे मजिस्ट्रेट के बहन हो, तरज लग हैदर गुरु वाली भजन गाओ, अमर अकबर अंथली फिल्म जमाना गुजर गया, हैदर गुरु के गावत रहे, अरे तारीफ तेरी निकली है दिल से, अरे तारीफ तेरी निकली है दिल से, अरे आई है लब पे बन के सवार,
गौर करेंगे। वो नौजवान क्या कर रहा है, सूर्पनखा का हाथ पकड़ता है उसी सरोवर के अंदर। आवाज न हो, आवाज न हो, आवाज न हो। उसी हे बाबूजी, सरोवर के अंदर वो सूर्पनखा स्नान कर रही है, लेकिन वो नौजवान अभी भेद नहीं बताऊंगा। वो नौजवान था कौन और कलाई पकड़ लिया और कलाई पकड़ के कहा तो सूर्पनखा कह रही खबरदार, मेरी बदन में अगर हाथ लगाया तो मैं त्रिलोकपति दशकंदर कहा सुना चाहे मजिस्ट्रेट हम अपने आप वो कहा तो कि अरे आस लगाए बैठा हूँ कब से, अरे आस लगाए बैठा हूँ कब से, अरे तू तो है मेरी सपनों की रानी, मेरा सब कुछ दे निछावर बाहों में दे दे अपनी जवानी, मेरा सब कुछ दे निछावर बाहों में दे दे अपनी जवानी। पकड़ लिया, कहा है चाल हंसनी सी और बोल में बिग बैनी, लज्जा भरी आदा है अंगों में है मृगनैनी, अरे बिन बाह में झुलाए दिल को नहीं चैन है, काले घुंघराले बाल जैसे दिन में हुई रैन है, अरे प्यार से अपनी तो पायल बजा, प्यार से अपनी तो पायल बजा दे, गोरी चुनरिया में तो गाने डाले, होगी नहीं कुछ अपनी कहानी, पकड़ लिया सरोवर में वो नौजवान, सूर्पनखा के साथ जबरदस्ती करने लगा। तब बरबस करई चरौरी लेकिन ना माना बेईमान, कोरी चुदरिया दागी करके अब छोड़ दिया शैतान, पकड़ लिया उस सरोवर में वो नौजवान उस सूर्पनखा के साथ जबरदस्ती कर गया, अर्थात कहने का मतलब कि आबरू लूट लिया। बहुत मना करती रही मैं त्रिलोकपति दशकंदर की बहन हूँ, ऐसा काम मेरे साथ मत करिए। कहा सुना, मने जब डोल गया, मने डोल गया तब का करी, तो कहा कमीना चूदर दागी कर गया, अरे कमीना हो कमीना चूदर दागी कर गया, अरे तब बिहस से बिपिन मेदनी अग्न बदन में जागी, अरे हो जागी, अरे हो जा, बिहस से बिपिन मेदनी अग्न बदन में जागी, कमीना चूदर दागी कर गया, पकड़ लिया जबरदस्ती कर गया। और था नौजवान कौन, पातालपुर का राजा था जिसका नाम था मित्रों पुराण के अंदर विद्युत जीवा। सर में आया था, बढ़िया खूबसूरत देखा, मन आ गया। और राजा महाराजा पहले यह करत रहे, जेकरे ऊपर मन आ जाए ना तो जांघी के जोर भी उठा लिया हमारे, तेगा तलवार को दम पे मेहरारू आवत रहे। अब ये समय केथा पे आवत है, मोबाइल के दम पे, ये बतावत है बेचारा कि मोबाइल के दम पे आ
अरे एक हम भेष रंगा के लेके टहरत है एक एक हम चेहरा के ढेरू करवाए कम से कम भी पता नहीं ये आसाराम का मठ से निकला है बाबा गुरुमुख हो गए हैं तक काटत है बाबा गुरुमुख हो के अबे तक जेल काटा खेने बोल कर धरती पे आवागमन मुश्किल है समझा हे बाबूजी पकड़ लिया बिंदु जीवा जबरदस्ती कर गया इज्जत लूट लिया सूप न खा और उसी सरोवर के अंदर जब उसकी इज्जत लूटी गई तो लाचार होई के घरे चली आए लंका और जब लंका चली आए तो बाबूजी विद्युत जीवा के द्वारा सूप न खा के पेट में गर्भ आ गया आप गौर करेंगे आप वह मंजरी पैदा भई रही ने देखिए हेरो विद्युत जीवा द्वारा गर्भ आ गया और सागर से प्यार भर हर प्यार रहने हर जबरदस्ती हो हाँ यह जमाने में जो उन लोग कहा दी बलात्कार कर दिया रुका मर्दे पहले बिरहा ना सुन लटका झटका सुने के चक्कर में पड़ा है तू खाली लटके झटका रात भगोगे हाँ बिरहा ने कहा था खाली वो फटका एकदम छिननी मुजरी गावा अरे संदेश ना भेजा कि समाज में भी खराब लागे लोगन के लूट ली गई सूप न खा के पेट में गर्भ आया लौट को लंका आए जब लंका आया तो धीरे धीरे होत का बतर जदा रामधार वाली बा आए हाय अरे बदन पियर आएगा अरे बदन पियर आएगा उहई गोड़ होई गया भारी बदन पियर आएगा गोड़ होई गया भारी बदन पियर आएगा कहा एक माह बीतले दूसर बीती और तीसर चौथा पचवा गई निंगा अरे छठे महीनवा में ए भैया वही गर्भ सताई बदन पियर आएगा 6-7 महीने बीत धीरे धीरे ऊंच खाल सूप रखा खोइला एक दिन कोने बैठी बा मंदोदरी की निगाह पड़ गई रावण का औरत को ननद पे तो बुलाए का ये बेटी तनी हिया सूप न खा का भौजी कहा मंगिया मत हो रे अरे मंगिया मत हो रे न पड़ला अरे बिरना का या पाने कटाई बुलावा बिरना का या पाने कटाई बुलावा अरे गौवा नगरिया सब हो हा गौवा नगरिया सब दे तो है गारी बदन पियराई गोड़ होइगा भारी बदन पियराईगा मांगी में सेनू नहीं पड़ा बिया नहीं बा मन से दुखिया नहीं गो आई कहां पगली ऊंच खाल कैले हां उड़ी पोई डाऊ काय दीदी का बताई गई रहे जंगलवा में जब भेजे रहो वही नहात रहे सरोवर में खियारामी आए जबरदस्ती कही काहे पगला भैया के मारी नाक कटाई थी अब बाबूजी इतना कह के जब सूप न खा मिल के मंदोदरी पहुंच गई रावण के लगे मेहरारू के कौनो बात अगर मन सिद्धू से कहा तो इतना मिलाई के कहा कि जेकर कोनो हद नहीं बढ़िया मौका दे मन सिद्धू के मुंह देख के कहीं हाँ गर्मी उर्मी के महीना रहा तो देखा इसे बेना डोलावत रही अब बेना डोलावत रही खाना देने कहीं जाना हो ए पिटुआ पापा हमरे भतीज की शादी करी बहन खाली हम सोचते सब पहन के जहीं 3 तल्लिया बनवा देते अब बतावा 3 तल्लिया कितने लाख क्रॉस कर मेलायत नहीं
मन से दुआ बेचारा जन कहीं ठीक है अब लैया में घर राव पूरा कर कहे जा समझा मेहरारू को नान का नथिया बनवावे जा भाई खाली पुल्ली टूट जाए जान ले पुल्ली में माइक मार्क्स पुल्ली अगर केवल बदलवावा उन्हें पेच खाली पेच लगवावा हम कहते गिरे गिरे में 5-6 हजार की बात लग जाए हाँ 6-7 प्रोग्राम तो गप फिर के डाल ले हाँ पिटते ही रह जाबे तब कहूं बन के तैयार होई न थी पुल्ली हाँ ओइसे रावण त्रिलोकपति दशकंधर सिंहासन पर विराजमान अब मंदोदरी पहुंची कहा ये पिया का साथ बड़ा चोचला था कहा अंगने में तोहार दीदी पूरी पोए यहाँ चला पाई कहा अगर बात नहीं न हुई तो समझे रहो मजाक कर अपने पिया से खित तरज के लाइन बहो ये तरज के लाइन बा देखो 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 आया बाइस्कोप देखो दिल्ली का कुतुब मीनार देखो बॉम्बे शहर की बाजार देखो यह लाइना लेकिन मंदोदरी मजाक करत अपने पिया रावण से का कहत बया अरे देखो 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 आया भूचाल देखो तोहरी बहिनिया बेकार देखो अरे रोज रोज घूमे बाजार देखो अरे कैसे कब हवा देखई बे है अरे कैसे कब हवा देखई बे है सजना ताना मारे ल संसार देखो 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 जमाना देखो 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 एक बात और कहत बया बचपन में तू ख्याल किहाना बचपन में तू ख्याल किहाना खोजना बहनोई कुल में दाग लगाई बहिनिया बोला बता होई कुल में दाग अरे इज्जत कुलदेहलिन बिगाड़ देखो अरे मंगिया न सढ़ुरा बिगाड़ देखो अरे इज्जत कुलदेहलिन बिगाड़ देखो अरे मंगिया न सढ़ुरा बिगाड़ देखो अरे कैसे कब हवा देखई बे है सजना अरे अपने मन का की न मन मानी चुप्पे से खोजलिन भतार देखो 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 जमाना दे सुना पहाड़ बहनों सुपनखिया बा अपने मन के दुल्हा बेराइल है ई जवान तनी तनी भई रही तब अगर एकर बियाह करे होता तो आज ई दिन देखे के न मिले रावण मियान से तलवार निकाल के कहे अब हाउ हमार मेहरारू नहीं मारित बहन कर देना उतर जा आदरणीय भीमसेन यादव जी सिलावट के धरती से 100 रुपया का पुरस्कार ई सूपनखा और विद्युत युवा का प्यार पे सूर्य नारायण यादव नेताजी हमारे प्यार में
हमारे प्यार में देते कि कोई और प्यार में देते। इस्माइलगंज से बड़ा प्यारा रिश्ता भी है भाई। हमारी भाभी जी, बड़ी भाभी जी, इनके मामा की लड़की फोन किए कार्यक्रम के लिए कि 4 नवंबर का कार्यक्रम गावे एक बार रिश्तेदार हमके बिल्कुल हो जाए। सादर 100 रुपया पाव लगी आशीर्वाद दें, ये हमारे लिए करोड़ों रुपए के बराबर है। डेली कमाते पैसा, विराह का ठीक ठाक हिसाब किताब बम। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया गवैया, यह कहा था कि हमें ना चाहिए। हाँ के खबर है आई ज्योति कहन हमें ना चाहिए, सब कुछ हो गया सवेरे ना दे। लेकिन जवन आ गवैया ताकत रहेगी 150 मिलत तनी चेहरा में लाइट आवत। अब नहीं मिलत तब मुरझुर गनवा ऑटोमेटिक डाउन हो लगा था। तनी 10 20 150 छिटकत रहा था। तो खूब मन लगा के गावत ही साजिंदो खूब मन लगा के बजे ही नहीं कहीं कंजूसन से भेंट होगी। अब चंदौली बनारस जैसा तो न बरसी कि एक ही विराह में 26 27 हजार। विजयलाल गुरु जी से विराह 11 अक्टूबर का रहा। चकिया चंदौली में एक विराह में 28 हजार। इसे 10 मिल जाए सर्वत काम पते हो जाए। कहाँ पहुंचा रहे हो? कहाँ इतनी तनी जब बड़ी भाई तब अगर बियाह कह दे होता तो आज ई दिन देखे के ना हो। कहा मियान से तलवार निकाल के चला दूंगा मंदोदरी। कहा चला दिखाई, मजाक नहीं करते। आगे आगे मंदोदरी, पीछे पीछे दसकंधर दोनों प्राणी चल दे। तू अचरे से पेट ढाक के बैठी रहा है। धीरे करीम मामला रहा। दसकंधर पहुंचेगा। कौन तेरे साथ किया? कहा भैया का बताए? कहूं सराम खोर से तूने मेरा नाम नहीं बताया। कहा बताया लेकिन मन पे जाए। हाँ? अरे कुछ नहीं यार, बे कौन समय आ? अबे 30 मिनट मूड खराब कर दे था। विराह बतावता है। मेन कार्ड दे। कहा कौन तेरे साथ ऐसा किया? कहे पतालपुर का राजा था विद्युत जीवा जिसका नाम था। कहन हरामखोर, तुम मेरे लंका में रहने के काबिल नहीं हो, भाग जाओ। गौर करेंगे बाबूजी त्रिलोकपति दस्कंदर इसी जगह पर अपनी बहन को भगा दिया। फटाई लगे लुगरी पहन के बियाबान जंगल में वो लड़की घूमने लगी। अजब लुगरी पहन के घूमत बा। उसी बियाबान जंगल में एक नौजवान आता है। वही नौजवान जो सूर्पनखा की इज्जत लूटा। पास में पहुंचा और पूछता है कि कहाँ मकान है और अब तू किसकी प्यारी हो? विपिन में घूम रही क्यों तुम्हारी मारी हो? मुड़कर वो लड़की देखती है और कहती कि श्रीमान जी मुझसे पूछ रहे हैं? कहा आप ही से पूछ रहा हूँ। कहा राजा रावण की बहन अब मैं बनी भिखारन हूँ। लूटा था जिसका चमन मैं वही अभागन हूँ। मुझे सूर्पनखा कहते हैं, मेरे भाई का नाम रावण है। याद है वो मंजर आपको?
सरोवर में आपने मेरी इज्जत लूटा था, और आपका गर्भ मेरे पेट में पल रहा है। मेरा भाई मुझे घर से भगा दिया, अब बताइए मैं कहां जाऊं। बिट्टू जीवा जब ये बात सुना कि मेरा गर्भ इसके पेट में पल रहा है और मेरे कारण ये भगाई गई है, इसका भाई भगा दिया है। सुनो सुंदरी, तेरा भाई भगा दिया है ना। वो नौजवान एक बात सूपनखा से कहता है, बिट्टू जीवा क्या कहता है? कहे बोला बिट्टू जीवा हंस के, माना मोर बचा लिया, चला हमारे घरवा बनैबे दुल्हनिया। बोले बिट्टू जीवा संग पतालपुर लोकवा, लाल एक ठीक पैदा हो गया, दूर हो गया सोकवा। एक लड़का पैदा हुआ, शादी किया, उसी जंगल में शादी किया, मांग में सिंदूर भरा वो बिट्टू जीवा। कहा चलो तुम मेरे घर, ले गया वो पतालपुर लिवा गया। 9 महीना बीते के बाद एक लड़का पैदा भजो, लड़किया का नाम कहा रहन जानता, वह लड़की का नाम रतमंजरी, यह लड़का का नाम पड़ा लवण। भीमसेन यादव जी ठीक बा रिश्तेदार, 151 रुपया। तो हाँ ये चीज मुझे बहुत नागौर लगा, 151 रुपया, बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की इच्छा है। थोड़ा समय लगता है विरहा में, हड़बड़ाना नहीं चाहिए। अब हम समझा था 1.5 घंटा लगेगा बाबू, विरहा अगर गाया जाएगा तो हड़बड़ाना नहीं चाहिए। पतालपुर ले गया, लवण सुर एक लड़का पैदा भा, हर बड़ी खुशी खुशी जिंदगी बीतत बा। सूपनखा गए बिट्टू जीवा का लड़का लवण सुर भी धीरे धीरे बड़ा होत बा। लक्ष्मण जी पंचवटी में जब कुटी बनाए तो भगवान राम लक्ष्मण सीता रहने लगे, वहीं जंगल में घूमत घूमत चला गया, वह लपेट में आई, लक्ष्मण जी को द्वारा मारा गया। लेकिन अब ये बात यहीं छोड़ दीजिए मित्रों, आइए चलते हैं लंका में। 10 मिनट का प्रसंग और बचा है। ये त्रिलोकपति दशकंधर अपने मन में एक विचार करता है, मिर्जापुरी चौलरी खाटी बारी उमर कमर लचा, बारी उमर कमर लचा कनिया, गोरिया खींचे निहुर के पनिया, गोरी का झोला झुलिया, बारी उमर कमर लचा कनिया, गोरिया खींचे निहुर के पनिया, गोरी का झोला झुलिया, बारी उमर कमर लचा कनिया। समय बचाए कि लोगन का फुल मूड में गावे छोड़ के दे। लेकिन ए बाबूजी, अरे एक दिन चला दसाना लइके, एक दिन चला दसाना लइके, हलवा पाना हो बिनवा, भइले चंगी जवानवा ना, एक दिन चला दसाना लइके, हलवा पियाबान जंगल में चल दिया। रहमान समझे जा, रोको इनको, कहां बिठाया जाए, जंगल में चल दिया। धनुष बाण लेकर रावण जंगल में रावण के साथे होत काबा, तब तक पड़ा एक शेर दिखाई, तब तक पड़ा एक शेर दिखाई, रावण पीछा किया है, रावण पीछा किया है, शेर पतालपुरी में बिट्टू जीवा के नजर पर, बिट्टू जीवा के नजर पर, हो मिलनवा हो जा जंगी जवानवा। हमरे भीमसेन जी ऐसे गए, चाहे करेजा सार रहा चाहे जाए, हम अब तो गरमाते ही रहे। अब फुल मूड से मैं गर्म ही नहीं हो रहा, अजान था कौने रिश्ता में ही जब गर्म हो तो कहाँ ठंडा हो। हमरे भीमसेन कार्यक्रम का मलिकार साहब
100 रुपया चरण बंदन। जंगल में शिकार खेलने रावण गया, एक शेर मिल गया, आगे आगे शेर, पीछे पीछे रावण। और शेर उन रास्ता से का जहां विद्युत जीवा सूर्पनखा दोनों जने बैठा रहे। आ जब शेर का देखे तो विद्युत जीवा धनुष बाण उठाई ले, आगे आगे शेर ओकरे पूछे विद्युत जीवा के पीछे रावण जाता। और दोनों एक ही साथे बाण छोड़े, विद्युत जीवा भी मारे सो रावण भी मारे। एक बाण जाए तो शेर का लग, शेर गिर गया, रमणव पहुंचा, विद्युत जीवो पहुंचा। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। कथा बरे, अरे रावण कहाँ शिकार है मेरा, रावण कहाँ शिकार है मेरा, जीवा कहाँ ही नहीं तेरा, जीवा कहाँ ही नहीं तेरा, तू न रहले वीर दुधारी, मैं मरई पे भय न अवतारा, मैं मरई पे भय न अवतारा, रावण के सच बने, रावण के सच बने, क्या करता ना हो बनवा, कोई गदा का जवानवा ना, रावण का सब हनोरी करता ना हो। दोनों में झगड़ा हो गया, रावण और विद्युत जीवा में। रावण कहा था हमार शिकार, विद्युत जीवा कहा बा और रावण बलशाली, विद्युत जीवा का मार के गिराई दे। दूर से सूर्पनखा खड़ी हुई के लखत बकरी, बाप रे बाप, ये तो हमारे भैया रावण हमारे पति देव को मारत है। पास में पहुंच गई बाबूजी, मार के जब विद्युत जीवा को गिराया है रावण, सूर्पनखा पहुंच गई। 5 मिनट की कहानी और बची है। पलट कर निगाह जब बहन को देखता है, दशकंधर तो कहता है सूर्पनखा तू यहाँ कैसे आ गई। कहा भैया मैं, आपने जिसका वध किया है वो कोई गैर नहीं है, वही मेरे पति परमेश्वर है। एक ही तरह लग डॉक्टर वो शिवमूर्त गुरु गाजीपुर वाले का। हाँ, पत्थर पर का लकीर बा, जब बिरहा का असली श्रोता हो वह परखी। शिवमूर्त गुरु का धुन उनका लड़का आजकल बिरहा गावत राहुल यादव, बारे शिवमूर्त 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 थे, लाइन बड़ी अडिग बा। अरे मोरवा अरे मोरवा रे मोरवा, अरे मोरवा कहाँ अरे अब छोड़ी दा मोरिया के कोरवा। लेकिन बाबूजी आंखों में आंसू लेकर वो सूर्पनखा अपनी भाई दशकंधर से कह रही है कि अरे बीरना हो बीरना, अरे बीरना हो बीरना, अरे बीरना हो, अरे बीरना हो, मोर पियावा का कई नाया का तालिया, बीरना हो, पियावा का कई नाया का तालिया, ऐसी भागन अरे जगतिया में भैली, हमसे अब हमारे मागी के सनूर छीन, कहा अरे बीरना हो, अरे अब न बजही पौआ में पायलिया। कहा आपने जिसका वध किया है वो कोई गैर नहीं है, वही मेरे भैया मेरे स्वामी थे। जब आप मुझे घर से भगा दिए थे, मैं जंगल में घूम रही थी, इसी आदमी से मुलाकात हुई, मेरे मांग में सिंदूर भरे और मुझे अपनी दुल्हन बना के ले आए। मैंने अपनी एक दुनिया बसाई और एक लड़का भी पैदा हुआ है भैया। क्या नाम है? लवण सुर नाम है। कहा पगली, हमारे राहुल यादव जी नौबस्ता से 50 रुपया भैया का बड़ा मोह आशीर्वाद की परीक्षा। बाबू आवाज नहीं, ओए आवाज नहीं यार, क्यों मंदिर पे बैठ के बुलन बुलन कर रहे हो? या तो तुम लोग आए कि हैं गावा भाई हम लोग बैठ जाइए, गुद 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 लगाए हैं। मैंने अपनी एक दुनिया बसाई थी, लेकिन आप आज मेरे पति का वध कर दिए। रावण का है सुन पगली,
मैं तेरी दूसरी शादी कर दूंगा, बाबा तू मेरे साथ चल। कमन पति, मैंने शादी किया नहीं तुम्हारी और तेरी शादी हो गई। ए बाबूजी, शादी ब्याह ये कोनो बार बार कुहार का बर्तन न है। रावण जिद्दी था, डांट दिया। शूर्पणखा को लिया कर लंका आता है। जब लंका लिया के आ रहा है तो शूर्पणखा भी जिद्दी थी। कहा रावण, तेरे कहने पे मैं लंका चल रही हूँ। मन में सोचा था चल हम लंका चलत है, लेकिन मन के अंदर एक भाव रख ले कि जैसे तू हमका अकेल राण करे है, हमारे मनसेधु को तू मारे भाई हो के, जब तक हम लंका में राणन का ढेर न लगाई दे तब तक हमारा नाम सूप यही भावना लेकर आती है। आखिरी भाव, अरे बदले की भावना, अरे बदले की भावना अब मन में बसा। अरे कैली निवास है पंचवटी जाई हो, कैली निवास है। वो बदले की भावना लेकर आती है। दुनिया के मालिक पुरुषोत्तम मर्यादा राम पंचवटी में कुटी बनाकर जब रहने लगे, 14 वर्ष का उनका वनवास हुआ। साथ में सीता जी थी, छोटे अनुज लक्ष्मण भी थे। तो बढ़िया मौका ढूंढे रही, केवल अपन बदला चुकावे बड़े। भगवान राम लक्ष्मण से कहने लगे कि मैं कुमारी हूँ, मेरे साथ शादी कर लियो। राम बोले कि लक्ष्मण लगे जा। लक्ष्मण इशारा कर दे। आखिर में जब सीता जी को डरावे लगी तो नाक कान कतर दिए बाबूजी। राम और लखन सिया आइले बिया बनवा, शादी का बहाना कह के आए सुपंखा। अरे लंका नाश कैली, अरे लंका नाश कैली, कान निकुरा कटाई। अरे कैली निवास है पंचवटी जाई हो। आई है पंचवटी में, शादी का प्रस्ताव रखी। नाक कान जब काट लिए लक्ष्मण जी तो गई खरदूसर ढंग से बताए। धीरे धीरे कह के एक 70 पूत 72 नाती जिकरे रह गए। शूर्पणखा के द्वारा वो बदला लिया अपने मांग का सिंदूर का। वो जब पंचवटी में गई थी मित्रों, तो वो कुंवारी नहीं थी, शादीशुदा थी। रत्मंजरी जब पैदा हुई वो दूसरी लड़की थी। पहले लवणसुर पैदा हुआ था, पहले उसका विद्युजीवा से संबंध हुआ था। विद्युजीवा से जंगल में शादी किया, शादी करके ले गया। वो पतालपुर का राजा था और पति का बदला ले बदे, मांग का सिंदूर का बदला ले बदे मारे रावण के पूरी दुनिया उजाड़ दे। पूरे लंका में रावण के ढेर लगाए दे। बिरहा ही समार खत्म। स्वामी गीतानंद अनंत भय भुल्लुर तक दिए कोतारी। रामधार हैदर अली जुगनू गुरु अनिल की बाबली। अरे कमीना चूदर दागी कर गया, त्रिभुवन नाथ कुमरिया या वही बाटई बारी। कमीना चूदर दागी कर गया। शिवभान यादव जी सादर 101 रुपया, बहुत बहुत बंधन अभिनंदन। ये छोट छोट विराह गए तो कम से कम 4 विराह में गावत पड़ी हमें दोनों को। ठीक इतनी बड़ी रात होता, पूरे रात भर में हम लोग 2 विराह गाए थे, सवेर हो जाता। लेकिन भाई जैसा आपका आदेश होगा। अब दूसरा उनका नंबर लगे जा तो 1 बजे भरे में। हाँ, दोनों सहेली बिल्कुल नवेली, जैसे चंदा चकोरी नहाई। दोनों सहेली बिल्कुल नवेली, जैसे चंदा चकोरी।
धन्यवाद।